बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना नए केस में गिरफ़्तार किया गया था, उस गिरफ़्तारी को चैलेंज किया गया है। उसके ऊपर कल अहम समाअत होने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में 13 जो दरख्वास्तें इमरान खान की जानिब से दायर की गई थी, उनके ऊपर बहुत अहम समाअत होने जा रही है, जिसमें जिस्मानी रिमांड को 12 मुकदमात के जिस्मानी रिमांड को चैलेंज किया जा रहा है कल। और बड़ा दबंग उसमें बेंच बनाया है चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने। उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा इमरान खान को एक अहम मुकदमे में बरी कर दिया गया है। और आखिर में हम बात करेंगे कि आज 2.5 घंटे नैब की टीम अडयाला जेल में रही, लेकिन इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि रोज़ाना आ जाते हैं, मैं शामिल तफ्तीश नहीं हूँगा, बात है कोई नहीं। और रोज़ाना आके 2-2 2.5 घंटे बैठ के सवाल जवाब करते हैं। मेरे वकील होंगे जिस दिन तो मैं आपको सवाल जवाब दे दूँगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई तफ्तीश नहीं है, चूँकि कल जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो रहा है और कल इमरान खान को जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा अडयाला जेल में पेश किया जाएगा। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज़ चौधरी को राहत बेकरी के पास जो जलाओ घिराव का मुकदमा था, उसमें अहम समाअत करते हुए अदालत की जानिब से जज खालिद अरशद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं एजाज़ चौधरी, उनकी एक मुकदमे में 9 मई के एक मुकदमे में लाहौर के ज़मानत खारिज कर दी और बकिया मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। ये तकरीबन 7 मुकदमात में और काफ़ी अरसा से ज़मानत में फ़ैसला महफूज हो चुका था और फ़ैसला सुनाया जाना था, जिसमें एक मुकदमे में ज़मानत खारिज कर दी। अब यहाँ से ज़मानत खारिज हुई है तो जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है या जिनको मरकज़ी मुलज़िम के तौर पर रखा गया, तो इनकी ज़मानतें हाई कोर्ट से ही होनी हैं। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी अदालत से एक दफ़ा ये मामला वाइंड अप हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ावर मानका ने दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत को चैलेंज किया है, जिसके ऊपर कल अहम समाअत होने जा रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कल समाअत करने जा रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा कलअदम करार दी है। अपीलेट कोर्ट ने इस्तग़ासा के गवाहान के बयानात को भी मलहूज़ ख़ातिर ना रखा है। दरख्वास्त में कहा गया कि अपीलेट कोर्ट की जानिब से दोनों मुलज़मान की बरीयत का फ़ैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि एडिशनल सेशन जज का सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और दौरान इद्दत निकाह केस में ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फ़ैसला बहाल और इमरान खान बुशरा बीबी की सज़ा बहाल की जाए। अंदाज़ा लगाएँ, 3 फरवरी को सज़ा हुई और 13 जुलाई को जाके सज़ा सस्पेंड हुई और बाइज़्ज़त बरी किया गया। तो इसका मतलब है कि ये जितना अरसा जेल में रखा गया है तो उसका हिसाब कौन देगा, जो एक ऐसे मुकदमे में जिसको अदालत ने कहा कि ये झूठा मुकदमा, इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं थी। दूसरी तरफ इमरान खान का एक इंटरनेशनल मीडिया में जो आर्टिकल आज छपा है, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो दी संडे टाइम्स जो बरतानवी अखबार है, उसमें गैर मामूली इंटरव्यू दिया है। इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें दहशतगर्द की तरह जेल में बंद किया गया और बुनियादी इंसानी हकूक़ फ़राहम नहीं किए जा रहे। उनके वकला के ज़रिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि उन्हें जेल में पेंसिल और कागज़ की इजाज़त तो नहीं है। और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं 7 फुट बाई 8 फुट के डेथ सेल में मुकीम कैद हूँ, जो आम तौर पर दहशत गर्दों के लिए मुख्तस होते हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कैद तन्हाई है जिसमें नकल मकानी के लिए बामुश्किल कोई जगह है। मैं एजेंसियों की मुसलसल निगरानी में हूँ, 24 घंटे मुझे रिकॉर्ड किया जाता है और मुझे बुनियादी कैदी और इंसानी हकूक़ से भी महरूम रखा जाता है। उनकी जानिब से रवां माह इंसानी हकूक़ पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक वर्किंग ग्रुप ने कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कानूनी बुनियादों के बगैर हैं और उन्हें सियासी मैदान से बाहर करने के लिए सियासी तौर पर जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और अब दी संडे मैगज़ीन में तफसीली एक इमरान खान का इंटरव्यू छपा है और इमरान खान ने अपनी तमाम तर तफसीलात उसमें सामने रखी हैं। दूसरी तरफ जो बुशरा बेगम और इमरान खान की तोशाखाना गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, जिसमें यह भी कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार न किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा कल समाअत करने जा रहे हैं। चूँकि इमरान खान और बुशरा बेगम की कोई भी दरख्वास्त होगी तो वो या तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इतराज़ है या फिर वो मुअज़्ज़ज़ बेंच चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बेंच में ही लगेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई सरबराह इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। सलमान सफदर के ज़रिए यह दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लिहाजा रिहा करने के अहकाम दिए जाएँ और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत किया जाए। उन्होंने कहा कि जो 13 जुलाई को नैब टीम ने अडयाला जेल में उनको गिरफ़्तार किया था वो गिरफ़्तारी गैर कानूनी है और ये चौथा मुकदमा है एक ही वक़ूआ का, और आईन पाकिस्तान कहता है कि एक ही वक़ूआ की बाबत एक से ज़ायद दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये जितनी कार्रवाई है ये दुरुस्त नहीं है और इसको कलअदम करार दिया जाए। तो अब इस पर देखना यह है कि अदालत इस सारे मामले को कैसे आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो क़यादत है उनको ब्री किया है और अदालत ने बड़ा तगड़ा फ़ैसला जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की आज़ादी मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमे में बरीयत का तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद चौधरी ने थाना आबपारा में आज़ादी मार्च के तनाजुर में दर्ज मुकदमे में फ़ैसला जारी करते हुए लिखा है कि मुलज़मान पर इल्ज़ाम है कि वो दीगर नामालूम अफराद के साथ हुकूमत मुखालिफ नाराबाजी करते हुए डी चौक पर चढ़ाई कर रहे थे। FIR के मुताबिक मुलज़मान को रोका गया, ताहम उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। फ़ैसले के मुताबिक FIR में कहा गया कि मुलज़मान ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, ग्रीन बेल्ट पर आग लगा दी। फैसले में कहा गया कि हैरत की बात है 50-70 अफराद के हमले से पुलिस का कोई एक एहलकार भी ज़ख्मी नहीं हुआ। ये कैसा हमला है कि 60-70 लोग हमला करते हैं और पुलिस का एक एहलकार भी ज़ख्मी नहीं होता। फैसले के मुताबिक FIR में इमरान खान और दीगर कारकुनान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है, ताहम इमरान खान और दीगर कायदीन के ख़िलाफ़ कारकुनान को उकसाने के शवाहिद और नताइज फराहम नहीं किए गए। मज़ीद कहा गया कि शिकायत कुनिंदा ASI इफ्तिखार अहमद के इल्ज़ामात को सच नहीं माना जा सकता। इस्तग़ासा की जानिब से कायम मुकदमे में शकूक व शुबहात के बायस ट्रायल चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फैसले में कहा गया कि मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद करके ट्रायल चलाया भी गया तब भी मुलज़मान को सज़ा होने का कोई इम्कान नहीं है। मुलज़मान की जानिब से दायर बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। फैसले में कहा गया कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद, ज़रताज गुल, आमिर महमूद कियानी, सैफुल्लाह खान, असद उमर, अली नवाज़वान को बरी किया जाता है। फैसले के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, शफ़क़त महमूद, आज शफ़क़त महमूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो काफ़ी अरसा से पीछे थे, आज उन्होंने सियासत से भी रिटायरमेंट ले ली और वो काफ़ी अरसा से 9 मई के वाक़यात के बाद उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया गया था और वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी और उन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ सियासत भी छोड़ दी है। फैसल जावेद वगैरह और दीगर को बरी कर दिया गया है। ये अहम पेशरफ सामने आई है अदालत की जानिब से और ये बड़ा रिलीफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, एक तो शहबाज गिल के भाई की जो बाजियाबी की दरख्वास्त पहले तारिक सलीम शेख साहब के पास थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने वहाँ से वापस लेके अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। डॉक्टर शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर ये पैगाम दिया है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, चूँकि जब शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई थी तो आपको याद होगा मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने की इजाज़त दी थी और फिर आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद की भी उस वक्त कोई दरख्वास्त दायर की गई थी। अब शहबाज गिल का ये कहना है कि मेरे भाई की बादियाबी, उनको 40-45 दिन से वो लापता हैं और अब हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और मेरी ये गुजारिश है मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप मेरे भाई के केस में बेंच का हिस्सा ना बने और ये किसी और बेंच को या किसी और मुअज़्ज़ज़ जज को ट्रांसफ़र किया जाए। तो अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। इमरान खान की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के देने के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब पर मुश्तमिल हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल 22 जुलाई को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरख्वास्तें दायर की थीं जिन्हें आला अदलिया के रजिस्ट्रार ऑफिस ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि लाहौर के ATC ने जज जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उन्होंने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, जेल में कैद हूँ और पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। दरख्वास्तों में मज़ीद कहा गया कि जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनज़र नहीं रखा गया, लिहाजा हाई कोर्ट से इस्तदा है कि वो ATC की जानिब से 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे। ये 12 मुकदमात की 12 दरख्वास्तें हैं जो
जिस्मानी रिमांड और गिरफ़्तारी को चैलेंज किया गया है। एक दरख्वास्त है जो पंजाब हुकूमत ने जिस्मानी रिमांड के लिए व्हाट्सएप वीडियो लिंक की इजाज़त दी थी और नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको चैलेंज किया। ये 13 दरख्वास्तें हैं। 14वीं दरख्वास्त है जो क्रिमिनल रिवीजन है, जो दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत खारिज की थी, उस फैसले को चैलेंज किया हुआ है। उसके ऊपर भी कल सोमवार को इसी बेंच के सामने समाअत होनी है। तो इमरान खान की बेसिकली 14 दरख्वास्तों पर, बहुत अहम दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का तगड़ा बेंच कल समाअत करने जा रहा है। और अब दोनों में वकील सलमान सफदर साहब हैं। अल्लाह करे बेहतर मैनेज कर लें और लाहौर हाई कोर्ट में सलमान सफदर साहब पेश हो जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशा खाना वाली गिरफ़्तारी को चैलेंज किया है वहाँ सलमान अकरम राजा साहब या उस लेवल का कोई और वकील पेश हो जाए। अब ऐसा ना हो कि एक बेंच में पेश हूँ, दूसरे बेंच में कहें जी कि वकील साहब आज अवेलेबल नहीं है तो आप कल के लिए रख लें, तो फिर ये लंबी चली जाएगी। तो अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कल कैसे मैनेज करते हैं। कल का दिन इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के लिए बहुत अहम है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।